जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री राधा रमन चरण दास जी अर्थात बड़े बाबा जी श्री कंठ बाबू के बगीचे में रह रहे थे 1.5 महीने। और वहाँ नाम संकीर्तन करते उनके खूब सारे भक्त वहाँ आते और नित्य नई लीलाएं होती रहती। नित्य कोई नई चमत्कार देखने को मिलते ना महाराज द्वारा। ऐसे ही एक दिन हुआ था। स्थानीय सब रजिस्ट्रार श्री जोगेश बाबू जी के घर बाबा का निमंत्रण था। अब प्रसाद जब पा रहे थे तो जोगेश बाबू जी की बहन ने बाबा से कहा, दादा सभी लोग आपको महापुरुष मानते हैं, पर हमने तो आप में ऐसी कोई अलौकिक बात देखी नहीं, क्या रहस्य है इसका? बाबा ने कहा, दादी मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। यदि तुम्हें कुछ देखने की इच्छा है तो परम दयालु लीलामय निताई गौर से प्रार्थना करो, वे चाहे तो सब कुछ दिखा सकते हैं। अब प्रसाद पाने के बाद बाबा कुछ देर विश्राम करने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके बहुत सारे भक्त आने लगे और थोड़े सत्संग के बाद उन्होंने खोल कर ताल लेकर मधुर कीर्तन आरंभ कर दिया। भज निताई गौर राधे श्याम, रे जप हरे कृष्ण हरे राम। अब एक दल के लोग कहते भज निताई गौर राधे श्याम, तो दूसरे दल के लोग गाते जप हरे कृष्ण हरे राम। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे को परास्त करने के लिए प्राण खोल कर उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे हो। बड़े बाबा जी महाराज एक दीवार के सहारे खड़े हुए थे। अर्धमुद्रित नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। उनके शरीर पुलकित हो रहा था। उनके मुख पर एक अलौकिक अद्भुत मुस्कान थी। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उठा के न जाने क्या देख देखकर भाव में विभोर हो रहे थे, झूम रहे थे। साथ ही घर के भीतर जितने भक्त थे वे सब अचानक एक अलौकिक सुगंध का अनुभव कर रहे थे, मतवारे हो रहे थे उस सुगंध में और विस्मय होकर सोच रहे थे कि सुगंध आ कहां से रही है। ऐसे ही प्रेम से संकीर्तन होते होते समाप्त होते होते रात के 12 बज गए। तभी भक्तों ने देखा कि बाबा जी महाराज जिस स्थान पे खड़े थे वहां पे 2 चरण चिन्ह अंकित हो गए थे और उन चरण चिन्ह के जो गड्ढे बन गए थे उसमें इनके पसीने की कुछ बूंद इकट्ठी हो गई थी। अर्थात बाबा में इतना भावावेश हो रहा था, ऐसा रुदन, ऐसा भाव जागृत हो गया था कि इनके भाव से वो पक्का फर्श भी पिघल गया था जिसमें इनके बड़े बाबा जी महाराज चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। ऐसा अद्भुत था इनका प्रेम, ऐसा प्रेम जैसे कि हमने भरत लाल जी के चरित्र में सुना। जब राम जी से उनकी भेंट हुई तब इतना भाव जगा था कि भूमि तक पिघल गई थी। के भाव में राम जी के, भरत जी के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे भूमि पर, जो आज भी वहाँ है चित्रकूट में। वैसा ही कुछ प्रेम, वैसा ही कुछ भावावेश बड़े बाबा जी में आया था कीर्तन सुन के कि वहाँ की भूमि पिघल गई थी और बड़े बाबा जी के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। अब जब भक्तों ने ये चरण चिन्ह देखे तो सब और इसका प्रचार होने लगा। पूरे शहर में बात फैल गई। अब लोग पद चिन्हों के दर्शन करने आने लगे। सब हैरान थे कि बड़े बाबा जी के भाव से पक्के फर्श में चरण चिन्ह पड़ गए। लेकिन बाबा यही कहे कि इसमें हमारी क्या महिमा है? निताई गौर की महिमा है। उन्होंने कोई लीला रची है जिससे ऐसा हो गया है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। 12 वर्ष तक वो पद चिन्ह उसी प्रकार धरती में सुरक्षित थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो विलीन हो गए क्योंकि मकान में कुछ ऐसे लोग रहने आ गए जिन्होंने उनकी मर्यादा की रक्षा नहीं की। इसलिए अब वो चरण चिन्ह लोप हो गए वहां से। अब 1.5 महीने तक तो बाबा वहीं उसी बगीचे में रहे और उसके बाद संकीर्तन आदि करते हुए कुछ भक्तों के साथ दिग्नगर की यात्रा की। वहां श्रीयुत राधिका प्रसाद चक्रवर्ती नाम के एक भक्त के घर ठहरे। अब उनका घर
तो आनंद से भर गया। रात्रि 9 बजे तक संकीर्तन चलने लगा। उसके बाद सबने प्रसाद पाया और विश्राम किया। अब खूब आनंद से कथा उपदेश भी हुए। उसी बीच एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हमारे दिगनगर के सरकारी मार्ग के एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, जिसकी हम न जाने कब से देवता के समान पूजा करते आए हैं। लेकिन अब मुसलमानों ने ताजिया निकालने के समय उस वृक्ष की डालें काट दी। वे लोग हमारी भावनाओं का बिल्कुल आदर नहीं करते। कुछ कीजिए बाबा। अब बाबा ने पूछा, यहाँ मुसलमानों का कोई मौलवी भी है क्या? अब किसी ने उत्तर दिया कि नहीं प्रभु, पर हराधान मंडल नाम के एक प्रधान मुसलमान है, जिसकी बात सब मुसलमान लोग मानते हैं। वही यहाँ का प्रधान बना हुआ है। अब बाबा ने कहा ठीक है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम कहते कहते बाबा जी उसी मुसलमानों की बस्ती की ओर चल पड़े। बहुत से ग्रामवासियों को भी अपने साथ ले लिया, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हुए कुछ लोग तो भयभीत हो रहे थे। लेकिन बाबा एक परिचित व्यक्ति के जैसे कीर्तन करते करते मुसलमानों की बस्ती में घुसते चले जा रहे थे। तुरंत बाबा उस बस्ती में प्रवेश करते ही हराधान मंडल के घर पहुंच गए। जाने कब से उसे जानते हो इस भांति, परिचित की भांति। अब हराधान ने जब ये देखा इतने सारे लोग मेरे घर आए तो देख के हैरान हो गया। कुछ कह ही नहीं पाया, केवल हैरानी से देखता ही रहेगा कि हो क्या रहा है। और पूरी कीर्तन मंडली ने उसे घेर कर कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अचानक बाबा जी ने उसको लक्ष्य किया और कहा, बोल निताई गौर राधे श्याम। हराधन तो बोल पड़ा, बोल निताई गौर राधे श्याम। बाबा जी ने कहा, बोल बेटा हरे कृष्ण हरे राम। हराधन बोल पड़ा, हरे कृष्ण हरे राम। बाबा जी फिर बोले, बोल बेटा निताई गौर राधे श्याम। हराधन ने कहा, निताई गौर राधे श्याम। इसी प्रकार 15 मिनट तक बाबा जी जो बोलते जाए, हराधन मंत्र मुग्ध की भांति उसी शब्द को दोहराता जाए। ये करते करते तो अब हराधन के नेत्र से अश्रुधार बहने लगी। उसके दाहिने हाथ में रंग बिरंगी स्फटिक की जप माला थी और पैरों में खड़ाऊ थी। इसी अवस्था में दोनों हाथ उठा के वो नृत्य करने लगा। तब बाबा ने भी आनंद में भरकर नृत्य करते करते अधीर होके हराधन को अपने हृदय से लगा लिया। और बाबा के हृदय से लगते ही वो मूर्छित होके जमीन पर गिर पड़ा। बाबा ने उसके मस्तक को अपनी गोद में रखा, उसके कान में मंत्र प्रदान किया। मंत्र पाते ही उसका सारा शरीर कंपित होने लगा और वो भूमि पर लोटपोट होने लगा। थोड़ी देर बाद उठकर वही अपने धूल दूसरे देह के से नृत्य करने लगा। उसके हाथ से उसकी माला गिर गई, पैरों से खड़ाऊ निकल गई। जाने किस अवस्था में डूबा हुआ बाबा महाराज की और एक टक से निहारता रहा, देखता रहा और जाने क्या कह कर नृत्य करने लगा। बाबा धीरे धीरे प्रेम आनंद में नाचते हुए उस वट वृक्ष के पास गए तब, और वहां जाकर भी अब वट वृक्ष को घेर कर सब भक्त उसकी परिक्रमा करते जाए और नाम संकीर्तन करते जाए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वृक्ष की जिस जिस डाली के नीचे कीर्तन मंडली जाती, वह कीर्तन की ताल के साथ पत्तों सहित हिलने लगती और उस डाली में से छोटे छोटे जल बिंदु टपकने लगते। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, सबको लगा शायद पशु पक्षी कोई है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जिस डाली के नीचे जाते हैं वही हिलने लगती है, बूंदें टपकने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बार बार होने लगा, तब तो हिंदू मुसलमान बालक वृद्ध नारी नर जो भी थे वहां सब आनंद से भर गए। भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे नाम कह कहकर सब उस वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। चारों ओर शोर मच गया। ये बात बिजली की तरह पूरे गांव में सब जगह फैल गई कि एक महापुरुष आए हैं,
जिनके कीर्तन के प्रभाव से तो वट वृक्ष नृत्य कर रहा है। चारों ओर से लोग भाग भाग के आने लगे ये दृश्य देखने। वे रास्ते में जिस किसी को भी देखते तो पूछते, क्या सच में ये है? क्या सच में वृक्ष नृत्य कर रहा है? क्या सच में बाबा जी अभी भी वहाँ है? अभी भी नाच रहा है क्या पेड़? अभी भी हो रही है ये लीला? और तुरंत दौड़ के आते बाबा के पास देखने के लिए कि कैसे एक पेड़ नाच सकता है। देखते ही देखते पेड़ के नीचे तो इतनी भीड़ लग गई कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। कीर्तन भी और जोर शोर से होने लगा। वट वृक्ष में भी अश्रु, कंप, पुलक, नृत्य बढ़ने लगा और सुंदरता से वृक्ष की डालियां नृत्य करने लगी। अश्रु जलधार बहने लगी वृक्ष में से। अब ऐसे ही करते करते 11 बज गए। उसके लगभग अब बाबा कीर्तन करते हुए वहां से जाने लगे। तब तो हराधन रोते रोते बोला, बाबा मेरी क्या गति होगी? अब मैं घर में नहीं रहूंगा, कृपा कर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। बाबा ने कहा, देखो भाई, परम दयालु निताई चांद ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। यदि तुम इस वृक्ष के प्रति और अत्याचार ना करो तो तुम्हारे लिए कुछ भय की बात नहीं है। अब इस वृक्ष का नाम कल्पतरु हुआ। इसके पास आकर जो भी भक्ति पूर्वक जिस वस्तु की प्रार्थना करेगा वे उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तब तो हराधन ने बाबा के चरण स्पर्श किया और कहा, आपके चरणों को छूकर आपकी शपथ लेता हूँ कि अब से मैं क्या, मेरी पूरी वंशावली में से कोई भी इस वृक्ष को आघात नहीं पहुंचाएगा, और जो यदि इसको आघात पहुंचाएगा तो उसका वंश नहीं रहेगा। रोज 7 दिन तक इसी तरह वट वृक्ष के नीचे नाम संकीर्तन होता रहा और वट वृक्ष भी आनंद में भरकर, परमानंद में भरकर नृत्य करता रहा। किसी ने बाबा जी से पूछा कि प्रभु, वट वृक्ष तो और भी बहुत सारे हैं, उसके नीचे भी तो कीर्तन होते हैं, वे तो कभी ऐसे नृत्य नहीं करते, तो इसी वृक्ष में ऐसी क्या विशेषता है? तो बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, कहा, ये वृक्ष एक महापुरुष है जो किसी प्रकार वृक्ष योनि में आ गया है। बहुत दिनों से वास कर रहा था, इसीलिए नाम कीर्तन सुन के ये नृत्य करने लगा। पूर्व के संस्कार है इसके भजन के। लेकिन अब ये कौन जान सकता है कि ये बात सत्य थी या केवल दैन्यवश बाबा ने ये उत्तर दे दिया जिससे इनकी प्रतिष्ठा ना बढ़े। असल में वृक्ष के नृत्य का वास्तविक कारण बाबा महाराज की नाम निष्ठा, बाबा महाराज की शक्ति या नाम महाराज की शक्ति का प्रभाव ही रहा होगा। तो अब इसी प्रकार बाबा अपने साथियों के साथ नाम और नाम की अपूर्व शक्ति का प्रचार करते हुए यहाँ तहाँ डोला करते थे। कभी कभी तो वे किसी के निमंत्रण पे कहीं जाते थे, पर अधिकतर तो बिना किसी के निमंत्रण के ही, बिना किसी योजना के ही कीर्तन करते हुए चल पड़ते थे। साथियों को इस बात का पता ही नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, किसके घर ठहरेंगे। साथी को क्या, बाबा जी को स्वयं नहीं पता होता था कि वे कहाँ जाएंगे, किसके घर ठहरेंगे। वे वहीं जाते थे जहाँ निताई गौर उन्हें ले जाते थे। उनके जाने का ढंग भी साधारण होता था। वे चरण पे चरण रखकर त्रिभंग मुद्रा में आनंद पूर्वक नाचते हुए चला करते थे। उनके चरणों की केवल 2-3 उंगलियां ही पृथ्वी का स्पर्श करती थी और फिर भी इतने वेग से नृत्य करते हुए जाते थे कि भक्तों को उनका अनुसरण कर पाना बहुत कठिन होता था। कभी कभी तो किसी शहर या गांव में किसी परिचित व्यक्ति को साथ ना लेते, किसी मार्ग को ना पहचानते हुए भी, बिना किसी से मार्ग की पूछताछ किए हुए भी ऐसे चले जाते थे जाने कब से ये मार्ग जानते हो, और सही में ठीक गंतव्य स्थान पे पहुंच भी जाते थे। कोई बाबा से पूछता भी था कि ये स्थान क्या आपका परिचित है, तो वो कहते, नहीं, मेरा अपरिचित हुआ तो क्या हुआ, निताई गौर का तो परिचित है, यदि उनका परिचित है तो हमारा भी परिचित है, नाम और ना भी अभिन्न है।
इस मार्ग के परिचित निताई गौर हमारे साथ चलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे निताई का ही राज्य है और निताई के लिए कौन सी जगह परिचित है। इसीलिए हम आनंद से उनके भरोसे बस चलते जाते हैं। उनका कहना था, ग्राम, शहर, पर्वत, गुफा, जिसकी जहां भी जाने की इच्छा हो, एकमात्र नाम का आश्रय लेकर जा सकता है और वो ठीक गंतव्य पे पहुंच भी जाएगा, यदि नाम में दृढ़ विश्वास हो तब। नाम में विश्वास होना अति आवश्यक है। यदि नाम का सहारा लेके हम ये प्राकृत राज्य में ही आवागमन गमनागमन ना कर सके तो अप्राकृत उस नित्य चिन्मय धाम में कैसे जाएंगे। यदि हम नाम के आश्रित होके यहाँ इस धरती पर ही एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके तो उस दिव्य लोक में नाम के सहारे कैसे जाएंगे। इस जगत में और पर जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाम महाराज द्वारा ना किया जा सके। तो नाम का आश्रय लेकर बस निकल पड़ो, गंतव्य पे हमारे नाम महाराज अवश्य पहुंचा देंगे। ऐसा विश्वास एक साधक के मन में अवश्य होना चाहिए। यदि हम यही विश्वास ना कर सके कि नाम महाराज हमें यहाँ से दूसरे स्थान पे पहुंचा देंगे प्राकृत जगत में ही, तो ये विश्वास कैसे करेंगे कि नाम महाराज हमें इस धरा लोक से दिव्य धाम पहुंचा देंगे। तो इसीलिए नाम में खूब विश्वास होना चाहिए। अब यही सबको उपदेश देते हुए बाबा दिगनगर से शांतिपुर आए। फिर गुप्तीपाड़ा, तालगाछिया, काल नादी अनेक स्थानों पे कथा कीर्तन करते हुए सबको उपदेश देते हुए बाबा नवदीप लौट गए। एक समय की बात, बाबा गोविंद दास महंत के अखाड़े में बैठे हुए थे। उस समय 14-15 वर्ष के एक उज्जवल श्याम वर्ण के बालक उनके पास आए। दूर से ही उस बालक को देख के सब उसकी ओर आकृष्ट हो गए। बाबा ने परिचय पूछा तो नवदीप दास जी ने कहा, इनका नाम रामदास है। ये फरीदपुर निवासी महात्मा जगत बंधु के अनुगत है। इस समय हरि सभा में रह रहे हैं। बाबा, ये बालक बड़ा ही अनुरागी है। निताई चांद की नाम संकीर्तन के संबंध में बहुत विशेष कृपा है। बहुत सुंदर कीर्तन करता है। इसका कंठ बहुत मधुर है। इसका यदि संकीर्तन सुन ले कोई तो पत्थर हृदय भी पिघल जाए। अब ये सब सुन के बाबा महाराज ने बालक को अपने पास बिठाया और अपने हृदय से लगा लिया और कुछ देर में रामदास जी को साथ लेकर महाप्रभु के दर्शन करने हरि सभा की ओर चल दिए। अब वहां जाते जाते चौरस्ते पे पहुंचकर बाबा ने रामदास जी से कहा, राम, कुछ नाम कीर्तन करो। और रामदास जी ने नाम कीर्तन आरंभ किया। वैसे ही स्वर बहुत मीठा था, उनका मधुर कंठ था, उस पे भी अनुराग से बड़ा हृदय था। तो जैसी उन्होंने अनुराग से भरी तान छेड़ी तो जो उन्हें सुनता वो तो प्रेम सागर में, प्रेम आनंद में डूब जाता। रामदास जी प्रेम आनंद में विभोर होके आगे आगे गाते हुए चल रहे थे और बाबा जी और उनके सभी भक्त उनके पद दोहराते दोहराते पीछे पीछे चल रहे थे। बीच बीच में उसे भाव भरी अलंकार सुफ्रुति होती, जिसे सुनकर बाबा का हृदय तो पुलकित हो जाता। हाँ निताई कह के उच्च स्वर में हुंकार भरते, जिससे सबका हृदय प्रेम से भर जाता। ऐसे ही नाचते गाते कीर्तन मंडली के साथ बाबा पहुंचे हरि सभा में। कुछ देर बाद कीर्तन समाप्त हुआ। बाबा ने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और चलने लगे। तब रामदास जी ने भी बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने प्रेम भरे हृदय से रामदास जी को आलिंगन दिया, कसकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, भाई आज तूने बहुत सुख बचाया। निताई चांद तेरे प्रेम धन की दिनों दिन वृद्धि करे। तेरे द्वारा जगत के लोग सुखी हों। भाई जितने दिन नवदीप में रहना मुझसे आकर मिल लिया करना। अब इतने बड़े संत का ये कहना रामदास जी के लिए तो अद्भुत बात थी। रामदास जी के लिए बड़े बाबा जी का मिलना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा था। क्या था वो मोड़? कैसे रामदास बाबा जी
बड़े बाबा जी के परम कृपा पात्र चिर सेवक बन के रहे। कैसा था इनका संबंध और क्या क्या लीलाएं हुई, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।